हेलो एवरीवन। तो आज हम जीके की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारे जीके से ही जो इंक्लूड है स्टैटिक जीके, जो कि हर एक पेपर में आपको पता ही है कॉमन होती है। तो सबसे पहले जो हम इसमें चैप्टर करेंगे वो हमारा रहेगा क्लासिकल डांस एंड फोक डांस। ओके, तो सबसे पहले हम क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है क्लासिकल डांस और क्या है फोक डांस। तो सबसे पहले आपको इसे पता ही है, जो क्लासिकल डांस है वो हमारा शास्त्रीय नृत्य है और जो हमारा फोक डांस है वो लोक नृत्य है। फोक डांस में क्या होता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग होते हैं, किसी जाति के लोग रिलीजन से जुड़े हुए इकट्ठे होकर ग्रुप्स में क्या करते हैं, डांस करते हैं। वो एक प्रॉपर ट्रेन लोग नहीं होते बिल्कुल, और उनमें पर्टिकुलर रूल और रेगुलेशंस भी नहीं होते। जबकि बिल्कुल उल्टा हमारा क्लासिकल डांस, जो क्लासिकल डांस है वो प्रॉपर रूल रेगुलेशंस के साथ होता है, प्रॉपर रूल रेगुलेशंस के साथ किया जाता है। क्योंकि जो क्लासिकल डांस है वो हमारे भगवानों को क्या होता है, हमारे शास्त्रों को समर्पित किया जाता है। ये हमारा क्लासिकल डांस, इसमें प्रॉपर रूल रेगुलेशंस है, प्रॉपर ड्रेस होती है, प्रॉपर स्टेप्स होती है, और उसके साथ ही ये डांस जो क्लासिकल डांस किया जाता है। तो अब ये भी डाउट है हम लोगों को कि जो क्लासिकल डांस है वो कब आया, अब कब आया, कब देखा गया, ये सब कुछ हम पढ़ने लगे हैं अभी। तो होता है क्या कि जो क्लासिकल डांस है ना वो 5000 पहले में ही हमको पता लग गया था कि डांस नाम का भी कुछ चीज़ होती है। वो भी कैसे पता लगे, इंडस वैली के टाइम पे जो खुदाई की गई उनमें जो मूर्ति मिली, गर्ल्स की मूर्तियाँ मिली, वो भी किस तरह की थी, जिसमें गर्ल्स क्या कर रही थी, डांस कर रही थी, मतलब नृत्य कर रही थी। ठीक है, और कई तरह की चित्र है, कई तरह की पेंटिंग्स है, और वो भी उसमें भी यही दिखाया गया कि उस जमाने में भी, उस टाइम पे भी क्या होता था, डांस होता था। ठीक है, और जो मूर्तियाँ हमें खुदाई के टाइम मिली गई, वो जो मूर्तियाँ थी वो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, जो कि किस तरह का डांस था, कईयों में भरतनाट्यम के स्टेप से, कई टाइम में कुचिपुड़ी के स्टेप से, किसी में कथक के स्टेप से। उससे हमें पता चला कि ये डांस भी हमारे, जो ये डांस वो डांस है जो हमारे परमात्मा को क्या किया गया है, समर्पित किया गया है, हमारे जो हमारे शास्त्रों को क्या किया गया है, समर्पित किया गया है। इसीलिए क्लासिकल डांस का नाम क्या है, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, और फोक डांस हमारा जो वो डांस जो बिल्कुल अनट्रेन्ड लोग पीपल जो है करते हैं, उनमें प्रॉपर स्टेप्स नहीं होते, एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग, जाति के लोग मिलकर ही करते हैं। अगर हार्वेस्टिंग हो रही है तो उस पर डांस किया जा रहा है, अगर कोई बच्चे का बर्थ हो रहा है उस पर डांस किया जा रहा है, मतलब उसमें कोई प्रॉपर तरीके से कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है। जबकि हमारे क्लासिकल डांस में प्रॉपर रूल रेगुलेशंस है। क्यों है, क्योंकि ये हमारे भगवान को समर्पित किए जाने वाला डांस है, प्रॉपर ड्रेस है इसमें। ठीक है, एक गहरा संबंध रखता है हमारे नाट्य शास्त्र से। हिमाचल प्रदेश में शिव जी का मंदिर है, उधर भी कई तरह के जो दीवारें हैं उनमें जो मूर्ति है उसमें भी भगवान जी को क्या डांस करते हुए ही दिखाया गया है, और मूर्तियों में भी डांस मतलब नृत्य करते हुए दिखाया गया है। उसी तरह वो मूर्तियाँ बनाई गई है। ठीक है, कई सारे टेम्पलों में, अब कई राजस्थान के कई टेम्पलों में आपको देखने को मिलेगा, कई सारे मंदिरों में भी जो मूर्तियाँ हैं उसी तरह से ही बनाई गई हैं, उसी तरह से उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के टाइम पे भी जो खुदाई हुई उसी टाइम पे भी आपको जो मूर्तियाँ हैं उस टाइप से ही, उस तरह की मिली। ठीक है, तो ये बात की गई 5000 साल पहले की, कि उस टाइम पे डांस था, राजा महाराजों के टाइम पे डांस था, तो उसी से अब सुशोभित किया गया। आई होप इतना लगा सभी को पता। तो चलो देखते हैं। क्लासिकल डांस हैज डीप रूटेड रिलेशनशिप विद नाट्य शास्त्र। जो हमारा क्लासिकल डांस है वो मतलब गहरा संबंध किसके साथ रखता है, हमारे नाट्य शास्त्र के साथ रखता है, मतलब शास्त्रीय नृत्य के साथ रखता है, जो कि किसको समर्पित है, हमारे भगवान को समर्पित है। ठीक है, और इसके कई तरह के फीचर्स है, स्पेसिफिक रूल्स है, स्पेसिफिक स्टेप्स है। ठीक है, इस डांस को करने के लिए। तो चलो आगे बढ़ेंगे इसके बारे में।
क्लासिकल डांस के बारे में देख रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इंडियन क्लासिकल डांस को इंडियन के जो नृत्य हैं उनको दो भागों में उन्होंने क्या किया, विभाजित किया, दो कैटेगरी में इसको बनाया गया। एक हमारा क्लासिकल डांस है और एक हमारा फोक डांस है। क्लासिकल मतलब शास्त्रीय और फोक मतलब लोक नृत्य, ठीक है, जो विशेष समुदाय के साथ या जाति के साथ किया जाता है। इतना लग गया। क्लासिकल डांस इज इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर कल्चरल हेरिटेज। हाँ जी, अब जो क्लासिकल डांस है वो अपने 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 कल्चर हेरिटेज के साथ क्या करता है, रिलेट करता है। जैसे केरला वाले साइड में हम देखते हैं मोहिनीअट्टम होता है, वो भी उसके कल्चर के साथ क्या किया गया, रिलेट करके पेश किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ क्लासिकल डांस ग्रेट सेंट श्रीमद शंकरदेव। जो हमारे फाउंडर ऑफ क्लासिकल डांस है वो एक ग्रेट संत, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रेट सेंट है श्रीमद शंकर देव। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्लासिकल डांस इज डिफरेंट फ्रॉम द फोक डांस। जो क्लासिकल डांस है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है फोक डांस से। क्यों डिफरेंट होता है, ये आपने अभी अभी सुना। जो इसके रूल्स हैं वो स्ट्रिक्टली किसके साथ होते हैं, नाट्य शास्त्र के साथ रिलेट करके किए जाते हैं। और डांस इज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो कि इनके रूल्स के अकॉर्डिंग इनका डांस जो परफॉर्म्ड किया जाता है। संगीत नाटक अकेडमी है इंडिया में, उसके हिसाब से हमारे 8 क्लासिकल डांसेस हैं। इसके हिसाब से हमारे 8 क्लासिकल डांसेस हैं, जबकि बट कल्चरल और इंडियन कल्चरल मिनिस्ट्री के हिसाब से कितने क्लासिकल डांस है, 9। क्यों 9 है, अभी अभी फिलहाल में ही शाओ नाम का जो एक डांस है क्लासिकल, वो भी इंडियन कल्चरल मिनिस्ट्री ने अपनी लिस्ट में क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो ये याद रखो कि संगीत अकेडमी के हिसाब से 8 क्लासिकल है और इंडियन कल्चरल मिनिस्ट्री के हिसाब से कौन कौन से 9 है। इनको इंक्लूड करके एक और इंक्लूड कर दिया गया, शाह। आई होप इतना लगा पता। आगे, संगीत नाट्य अकेडमी इज हेडक्वार्टर। जो संगीत नाटक अकेडमी का हेडक्वार्टर है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और कब शुरू किया गया, 1953 में एस्टैब्लिश हुआ। चलो इतना लग गया सभी को पता। अब नेक्स्ट करेंगे, अब जो क्लासिकल डांस है, सबसे पहला हमारा भारतनाट्यम है, जो कि फेमस डांस है किसका, तमिलनाडु का। ठीक है, ये कथक जो है उत्तर प्रदेश का फेमस डांस कथक है हमारा। आप इसके डांस देख सकते हो, ये भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का, और ये है हमारा किस कहाँ का, ये हमारा कथक उत्तर प्रदेश का फेमस डांस है। तो अब इसके अगला देखते हैं, अब इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अब है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है हमारा आंध्र प्रदेश का डांस है। इसके साथ सीख लो आप, इस तरह के सभी डांस सिमिलर ही होंगे, कंफ्यूज नहीं होना। देख लो, इसके जो ड्रेस है वो भी सेम एज आपने भरतनाट्यम की तरह ही देखी है, और थोड़े थोड़े इनके स्टेप्स भी मैच करते हैं, बट अपने अपने स्टेट का अपना अपना फेमस डांस है। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का एक फेमस डांस है, जो कि इस तरह का स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और उड़ीसा से याद रखना, उड़ीसा से याद रखिएगा, उड़ीसी डांस जो कि है ये इस तरह के, इसमें ड्रेसअप होता है और स्टेप्स वगैरह होते हैं। अब इसका नेक्स्ट करेंगे। अब कथकली जो कि केरला का फेमस डांस है, और इसमें किसका यूज किया जाता है, फेस पे मास्क का, मतलब मास्क लगा के इसमें आगे स्टेप्स वगैरह, और ये इसमें ड्रेसअप होता है। जैसे सत्रिया जो कि असम का एक फेमस डांस है, और इसके लिए ड्रेसअप है इस तरह से। असम के लोग इस तरह ड्रेस डाल के और क्या करते हैं, डांस करते हैं। अब आगे हम इसके एक एक डांस के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है मणिपुरी का जो मणिपुर का ही फेमस डांस है मणिपुरी। इसमें मणिपुर में क्या है कि सॉरी
इसको, एक मिनट, है ना। हाँ, नेक्स्ट है मणिपुरी का, मणिपुर। और ये इसमें कृष्ण भगवान जी बने हुए हैं और आसपास के राधा और गोपियों की क्या आ रही है, रास लीला हो रही है। मोहिंदम में केरला का डांस है, जो कि इस तरह की ड्रेस डालकर इस तरह के स्टेप्स में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किसका फेमस है, तमिलनाडु का फेमस क्या है, नृत्य है, क्लासिकल डांस है। अगर क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, तो आप बताएंगे तमिलनाडु का भरतनाट्यम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम जो कि ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। ये भरतनाट्यम का ही, इस भरतनाट्यम का ही एक पुराना नाम, एक एंशियंट नाम क्या है, सादिर। ठीक है, सादिर जो कि भरतनाट्यम का ही पुराना नाम है। आगे भरतनाट्यम के कुछ आर्टिस्ट हैं, वुमेन भरतनाट्यम आर्टिस्ट और मेल भरतनाट्यम आर्टिस्ट, जो कि हमारी जामिना कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुणदले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। वैजयंतीमाला और लीला सैमसन। ठीक है, मेल भरतनाट्यम के जो आर्टिस्ट है, रेवना साराभाई, उदय शंकर से भी पूछते हैं, नटराजा रामाकृष्ण, विजय माधवन। ये कुछ हमारे आर्टिस्ट हैं जो कि भरतनाट्यम के डांस, भरतनाट्यम के आर्टिस्ट हैं। चलो नेक्स्ट करेंगे। अब उसके बाद है कथकली। अभी हमने कौन सा पढ़ा, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है। अब ये हमारा कथकली जो कि केरला से रिलेट है। किससे रिलेट है, केरला से। इज अ मेजर क्लासिकल डांस, इज अ फेमस डांस। ये एक फेमस डांस भी है कथकली, किसका, केरला का। द वर्ड कथकली, अब ये वर्ड जो है कथकली किससे डिराइव हुआ, कथकली का मतलब डांस फॉर्म। ठीक है, डांस के दौरान ड्रामा कर करके डांस को पेश करना। मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, कथा प्लस कली, कथा को जोड़ के कली। और इसका मीन स्टोरी, कथा का मीन स्टोरी, मतलब एक स्टोरी होगी इसमें, और कली मीन्स परफॉर्मेंस भी और आर्ट भी, मतलब ड्रामा भी। इसे क्या है, कथकली का नाम क्या है, डांस ड्रामा, वर्ड का मीनिंग। ठीक है, इसको किस टाइम में डिपिक्ट, किन स्टोरीज को रिलेट करके डिपिक्ट किया गया, महाभारत, रामायण एंड पुराण को क्या करके डिपिक्ट किया गया, इनकी स्टोरीज को रिलेट करके डिपिक्ट किया गया, बताया गया। ठीक है, और इस डांस इज द फाइट बिटवीन गॉड एंड डेमन। इट मींस जो ये वाला कथकली डांस है, ये भगवान और दैत्यों के बीच का भी क्या बताता है, ड्रामा बताता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे। अब कथकली कुछ फेमस हमारे आर्टिस्ट हैं जो एसोसिएट करते हैं कथकली को। कोटाकल शिवारमन, कलामंडलम केशव नामोदरी, कलामंडलम रामनकुट्टी नायर, कलामंडलम वासु पिशौलडी, कवालुत चातुनी पैनिकर, कृष्णगुप्ती, माधवन आनंद, शिवारमन, कन्नटवेले, रुक्मणी देवी अरुणदले। ये हमने इसमें पढ़ा अभी भरतनाट्यम में भी ये पढ़ा। और भरतनाट्यम को जो एसोसिएट करती है, जो फीमेल एसोसिएट करती है, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो वो होगा हमारा रुक्मणी देवी अरुणदले। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे इसमें। सॉरी, एक मिनट। नेक्स्ट है हमारा कथक। पहले कथकली, सबसे पहले भरतनाट्यम, कथकली और कथक। कथक जो है वो फेमस डांस है उत्तर प्रदेश का। किस स्टेट का, उत्तर प्रदेश का एक फेमस डांस है। द वर्ड राइट फ्रॉम कथा,
किससे रिलेट किया गया? ये कथा से। देखो कथा इट मीन्स क्या मीन्स मतलब स्टोरी, कथा मीन्स स्टोरी, और ये वर्ड जो कथक है वो परफॉर्म स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ डांस, मतलब एक डांस के दौरान स्टोरी को बताना, डांस के दौरान कहानी को बताने, कहानी के रूप में डांस को क्या करना? पेश करना, ये हमारा है कथक। ठीक है। सो नेक्स्ट कथक के जो फेमस आर्टिस्ट है हमारे बिच्छू महाराज, इंपॉर्टेंट है, शंभू महाराज, वैजनाथ प्रसाद, लच्छो महाराज, सुंदर प्रसाद, सितार देवी, गौरी शंकर देवी लाल, सौनारायण, पूरन धादिच, गोपिका कृष्णा, मालविका सेजर। ठीक है। और कुछ नाम मेरे बड़े बड़े हैं पर कई नाम इसमें पूछ लिए जाते हैं। नाम क्लास है हाजिरी अग्रवाल और विद्या गौरी अतकर। आई होप इतना आपको समझ आया। अब इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि कथक जो है उत्तर प्रदेश का फेमस डांस है। चलो नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस डांस है? हमारा आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का एक फेमस डांस है और ये फेमस डांस किसको थ्रू आउट करता है, किसको दर्शाता है? साउथ इंडिया को। ठीक है। और जो लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी हैं वो इस कुचिपुड़ी डांस को क्या करते हैं? पॉपुलर करते हैं। कुचिपुड़ी डांस को पॉपुलर करने में किनका जो ज़्यादा नाम है वो है हमारे फेमस डांसर लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ओके। सो नेक्स्ट है हमारा, और इस डांस को स्पेशलिस्टिक के नाम से जाना जाता है, उस नाम को बोलते हैं हम तारंगम। ठीक है, तारंगम। और द डांसर डांसेस व्हाइल स्टैंडिंग ग्रास प्लेट, और जब ये कुचिपुड़ी डांस किया जाता है ग्रास की प्लेट पे स्टैंड होकर इसमें क्या करते हैं? डांस करते हैं। और कुचिपुड़ी के फेमस आर्टिस्ट हैं हमारे राजा एंड राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी। इट मीन्स जो रेड्डी है वो हमारे उत्तर प्रदेश को ही एसोसिएट करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम से क्या रिलेटेड है? मोहिनी। ठीक है। मोहिनीअट्टम जो कि हमारा फेमस डांस किस स्टेट का? केरला का। केरला का ही फेमस डांस हमारा मोहिनीअट्टम। और मोहिनीअट्टम जो रिलेट करता है कौन से गॉड को? विष्णु को, क्योंकि विष्णु भगवान जब समुद्र मंथन किया गया उसके टाइम मोहिनी का जो रूप उन्होंने अपने आप को दिया और उससे ही रिलेट कर दिया गया डांस मोहिनीअट्टम। ओके, याद रखना। द वर्ड मोहिनीअट्टम डिराइव्ड फ्रॉम मोहिनी, वही बात। और डॉक्टर सुनंदा नायर, जो डॉक्टर सुनंदा नायर है वो एक फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने किसमें डिग्री अपनी हासिल की थी? मास्टर डिग्री जो उन्होंने की थी वो है हमारे किसमें? मोहिनीअट्टम डांस में मास्टर डिग्री की थी, फर्स्ट वुमेन। द मेन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग मोहिनीअट्टम, जो मेन मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो है इडाका। कौन सा? इडाका। आई होप आपको इतना समझ आ गया। तो चलो आप नेक्स्ट इसके बारे में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ओडिसी। उड़ीसा किससे रिलेट? उड़ीसा से। उड़ीसी जो क्लासिकल डांस है वो किसका? ईस्टर्न स्टेट का, जो भी हमारा किसका? उड़ीसा का, ईस्टर्न स्टेट वाली साइड का। उड़ीसी डांस ओरिजिनेट फ्रॉम देवदासीज, और जो उड़ीसी डांस है वो किसने ओरिजिनेट किया? देवदासीज ने। और कौन इनका? हिंदू टेम्पल्स में क्या किया जाता था? इनका परफॉर्मेंस किया जाता था। और उड़ीसी के कुछ आर्टिस्ट हैं हमारे संजुक्ता पैनिधरी, सोनम मानसिंह, झेलम परंजप्पे, माधवी मुदगल, अनीता बाबू, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास और शर्मिला मुखर्जी। ये हमारे उड़ीसी के फेमस आर्टिस्ट हैं।
इसका नेक्स्ट देखते हैं, अगला मणिपुरी, इसके बाद है लास्ट में सत्रिया, ठीक है। ओडिसी आपने देख लिया, अब है मणिपुरी। अब मणिपुरी डांस का जो फेमस डांस है वो नॉर्थन साइड का है, नॉर्थन ईस्टर्न साइड का, जो कि मणिपुर का ही एक फेमस डांस है मणिपुरी डांस, ठीक है। मणिपुरी क्लासिकल डांस परफॉर्म्ड लाई हरोबा फेस्टिवल में किया जाता है। कौन से फेस्टिवल में? लाई हरोबा फेस्टिवल में इसका जो मणिपुरी डांस है मणिपुर वाली साइड में किया जाता है, ठीक है। और इनके जो फेमस आर्टिस्ट है वही हजाबा गुरु विपिन सिंघा, गुरु चंद्रकंता सिंघा, गुरु हरिचंद सिंह, विभूति देवी, गुरु अमली सिंह, अंबद सिंह और गोपाल सिंह, सॉरी इनके द्वारा जो है मणिपुरी डांस परफॉर्म किया गया था। ये इनका फेमस आर्टिस्ट रहे हैं, ठीक है। आर्टिस्ट का नाम भी याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर फ्रेम कर देता है। सो नेक्स्ट करेंगे, अब है सत्रिया। सत्रिया लास्ट डांस है, मतलब क्लासिकल के 8 डांस में से लास्ट डांस है। सत्रिया डांस जो है वो असम का एक फेमस डांस है, ठीक है। और इनके जो फाउंडर हैं इस डांस सत्रिया डांस के जो फाउंडर हैं वो है श्रीमंता शंकर देव, जो कि हमने किसमें देखा था, किसमें याद रखना, इसमें देखा था, प्लीज कमेंट करना। दिस डांस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय महापुरुष शंकर देव इन 15th सेंचुरी। उन्होंने 50th सेंचुरी में ही इसका मतलब सत्रिया डांस को बताया गया इसके बारे में, और एक पावरफुल मीडियम में किया गया। और इसको कौन प्रोपोगेट किया? वैष्णवा फेथ सत्रिया में इसको क्या किया गया? प्रोपेगेटेड किया गया, मींस लाया गया। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, जो कि ये हमारा पहला दिन है स्टैटिक जीके का, ठीक है। इसमें हमने अभी कौन सा डांस कवर किए हैं? क्लासिकल डांस। तो इसके बाद हम करेंगे फोक डांस। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।